हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेसिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट ऑर्डर की पूरी प्रोसेस। तो हमारी जो प्रोसेसिंग है एक्सपोर्ट ऑर्डर की वो स्टार्ट कहाँ से होती है। एक्सपोर्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग उस पॉइंट से स्टार्ट होती है जब एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाता है। अब बात करें एक्सपोर्ट ऑर्डर की कि एक्सपोर्ट ऑर्डर होता क्या है। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एक एग्रीमेंट होता है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच गुड्स की एक्चुअल प्रोक्योरमेंट या मैन्युफैक्चरिंग से पहले। ये एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है कि एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तो आप हमारी वीडियो रेफ़र कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जब एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाता है तो उसके बाद एक्सपोर्टर को एग्जामिन और कंफर्म करना होता है एक्सपोर्ट ऑर्डर। उसके बाद गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोक्योरमेंट करनी होती है। देन एक्साइज डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी होती है। इंस्पेक्शन कराना होता है गुड्स का शिपमेंट से पहले। क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट को अपॉइंट करना होता है। गुड्स को शिपमेंट पोर्ट पर पहुंचाना होता है। पोर्ट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। फिर फॉरवर्डिंग एजेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर को पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद एक्सपोर्टर को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑब्टेन करना होता है। डॉक्यूमेंट्स बैंक में प्रेजेंट करने होते हैं और ये सब प्रोसेस जब पूरी हो जाए तो जो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। नेचर एंड फॉर्मेट ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर। प्रोसेसिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर स्टार्ट्स विद द रिसिप्ट ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर। An export order may be either in the form of export sales contract, which is concluded and incorporated in the form of a document, or in the form of evidence or an instrument evidencing the conclusion of a contract. Generally, an export order may take the following forms: pro forma invoice accepted and signed by the importer, purchase order accepted and signed by the exporter, letter of credit opened by the importer in favor of the exporter. A pro forma invoice is prepared and sent by the exporter to the importer. After accepting the terms and conditions given in it as given in a documented contract, if any, the importer returns a copy of this invoice to the exporter. जो एक्सपोर्ट ऑर्डर की प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होती है एक्सपोर्ट ऑर्डर की रिसिप्ट से। ये एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है जो कि एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है या किसी एविडेंस की फॉर्म में भी हो सकता है। जनरली एक्सपोर्ट ऑर्डर इन टाइप के हो सकते हैं: प्रोफॉर्मा इनवॉइस जो कि इंपोर्टर के थ्रू एक्सेप्टेड और साइन हो, कोई परचेज ऑर्डर जो कि एक्सपोर्टर के द्वारा एक्सेप्टेड और साइन हो, या कोई लेटर ऑफ क्रेडिट जो कि एक्सपोर्टर के फेवर में हो। एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाया और सेंड किया जाता है एक्सपोर्टर के थ्रू इंपोर्टर को उसके टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने के बाद। इंपोर्टर उसकी कॉपी एक्सपोर्टर को रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर। एज सून एज एक्सपोर्ट ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, द एक्सपोर्टर मस्ट फर्स्ट एक्नॉलेज इट्स रिसीव्ड बाय intimating the importer through telephone, telex, fax, etc. Though not legally necessary, this step is helpful in creating business goodwill for the exporter. The exporter must carefully examine the contents of the order to see that there is no discrepancy between the export order and export contract. जैसे ही एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाता है, एक्सपोर्टर को इसकी इंटीमेशन इंपोर्टर को देनी चाहिए। ऐसा करना लीगली नेसेसरी नहीं है, बट इससे एक्सपोर्टर के बिजनेस की गुडविल बढ़ती है। एक्सपोर्टर को ध्यान से ऑर्डर के कंटेंट्स एग्जामिन करने चाहिए कि एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट ऑर्डर में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। इसमें एक्सपोर्टर को चेक करना होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, पैकिंग कंडीशंस, मार्किंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, पेमेंट टर्म्स, टर्म्स ऑफ शिपमेंट, इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा। Manufacturing or procuring of goods. A delivery note is to be sent to the production department. In case of a merchant exporter, the marketing department may send a similar document known as purchase order. Specific instructions are given on the delivery note या purchase order to the production या procurement department for undertaking production and transport activities. Besides mentioning the time period within which these activities are to be completed, the delivery note
या परचेज ऑर्डर में गिव सच डिटेल्स एज प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, पैकिंग, मार्किंग एंड लेबलिंग एक्सेट्रा। इसमें डिलीवरी नोट भेजना होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अगर जो एक्सपोर्टर है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर देगी। डिलीवरी नोट या परचेज ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लिए प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज से रिलेटेड। डिलीवरी नोट या परचेज ऑर्डर में टाइम पीरियड के अलावा जिसमें ये सारी एक्टिविटीज़ पूरी करनी होती है, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, पैकिंग, मार्किंग और लेबलिंग भी स्पेसिफाइड होती है। सेंट्रल एक्साइज क्लियरेंस। एज सून एज गुड्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड या प्रोक्यूर्ड, द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग clearance from Central Excise Duty starts. The Central Excise and Sale Act of India and the related rules provide the refund of excise duty paid. There are two alternative schemes whereby 100% rebate on duty is given to export products on the submission of the proof of shipment. The first scheme is to make payment of the excise duty at the time of removing the export consignment from the factory and file a claim for rebate of duty after exportation of goods. The second scheme is to remove goods from factory या warehouse without payment but under an appropriate bond with the excise authorities. जैसे ही गुड्स मैन्युफैक्चर हो जाए उसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट से क्लियरेंस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जो इंडिया का सेंट्रल एक्साइज और सेल एक्ट है उसमें एक्साइज ड्यूटी के रिफंड का प्रोविज़न है। अब इसमें दो अल्टरनेटिव्स होते हैं जिसमें 100% रिबेट दी जाती है ड्यूटी पर शिपमेंट प्रूफ सबमिट करने के बाद। पहली स्कीम में है कि एक्सपोर्टर एक्साइज ड्यूटी पे कर दे एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट भेजते टाइम और एक्सपोर्ट के बाद उसका क्लेम फाइल कर दे, और दूसरी की ड्यूटी की पेमेंट के बिना एक्सपोर्ट कर दे बॉन्ड फाइल करके एक्साइज अथॉरिटीज़ के पास। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। There are a number of goods whose export requires quality certification as per the Government of India's notification. Consequently, the Indian custom authorities will require the submission of an inspection certificate issued by the competent and designated authority before permitting the shipment of goods take place. Inspection of export goods may be conducted under first consignment wise inspection, second in-process quality control and third self-certification. The inspection certificate is issued in triplicate. The original copy is for the customs verification. The second copy of the certificate is sent to the importer and the third copy remains with the exporter for his reference purpose. बहुत सारी गुड्स ऐसी होती है जिनके एक्सपोर्ट के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन की नीड होती है, इसलिए कस्टम्स अथॉरिटी को इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है शिपमेंट की परमिट से पहले। ये इंस्पेक्शन 3 तरीक़ों से होता है। पहला कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन, दूसरा इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल और तीसरा सेल्फ सर्टिफिकेशन। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट 3 कॉपीज़ में इशू किया जाता है। ओरिजिनल कॉपी कस्टम्स वेरिफिकेशन के लिए होती है, सेकेंड कॉपी इंपोर्टर के लिए और थर्ड कॉपी एक्सपोर्टर के रेफरेंस के लिए। Appointment of clearing and forwarding agents. On completion of the process of obtaining the inspection certificate from the customs agencies, the exporter appoints clearing and forwarding agents who perform a number of functions on behalf of the exporter. The main functions performed by these agents include packing, marking and labeling of consignment, arrangement for transport to the port, arrangement for shipment overseas, customs clearance of cargo, procurement of transport and other documents. In order to facilitate the exporter in discharging his duties, the following documents are submitted to the agent: commercial invoice in 8 to 10 copies, customs declaration form in triplicate, packing list, letter of credit, inspection certificate, GR form, AR4 या AR4A, GP फर्स्ट या GP2, रेलवे रिसिप्ट या लॉरी वे बिल एज द केस में बी। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद एक्सपोर्टर को फॉरवर्डिंग एजेंट अपॉइंट करना होता है जो एक्सपोर्टर के बिहाफ पर बहुत सारे काम करता है। मेन फंक्शंस जो इन एजेंट्स के थ्रू परफॉर्म की जाते हैं वो है पैकिंग, मार्किंग एंड लेबलिंग ऑफ कंसाइनमेंट, कार्गो की कस्टम्स क्लियरेंस, ट्रांसपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स की प्रोक्योरमेंट। एक्सपोर्टर को उसकी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करने में फैसिलिटेट करने के लिए
एजेंट को ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। कमर्शियल इनवॉइस 8 से 10 कॉपीज़ में, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म की 3 कॉपी, पैकिंग लिस्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट ओरिजिनल में, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट ओरिजिनल में, जीआर फॉर्म डुप्लीकेट और ओरिजिनल दोनों में, AR4 और AR4A ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों में, GP1 और GP2 ओरिजिनल, रेलवे रिसिप्ट या लॉरी वे बिल एज द केस में बी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट। After the excise clearance and pre-shipment inspection formalities are completed, the goods to be exported are packed, marked and labeled. Proper marking, labeling and packing help quick and safe transportation of goods. The shipping space can be reserved either through the clearing and forwarding agent or freight broker who works on behalf of the shipping company or directly from the shipping company. Once the space is reserved, the shipping company issues a document known as shipping order. This order serves as a proof of space reservation. If goods are sent through a road carrier to the port, no specific formality is involved. In case the goods are sent by rail to the port of shipment, allotment of wagon needs to be obtained from the railway board. The following documents are submitted to the booking railway yard station: forwarding note, shipping order, wagon registration fee receipt. Once wagons have been allotted, goods are loaded for which railways will issue railway receipt. Then this receipt and other documents are sent to the clearing and forwarding agent at the port town. At the same time, the production export department takes insurance policy in duplicate for risk coverage for the goods to be exported. एक्साइज क्लियरेंस और प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के बाद गुड्स पैक की जाती है और उसकी मार्किंग और लेबलिंग की जाती है। प्रॉपर मार्किंग, लेबलिंग और पैकिंग क्विक और सेफ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट के लिए शिपिंग स्पेस चाहिए होता है जो कि क्लियरिंग एजेंट या फ्रेट ब्रोकर के थ्रू रिजर्व कर लिया जाता है जो भी शिपिंग कंपनी के बिहाफ में काम कर रहा होता है। उसके बाद शिपिंग कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू कर देती है जिसे शिपिंग ऑर्डर कहते हैं। यह स्पेस रिजर्वेशन का प्रूफ होता है। अगर गुड्स पोर्ट तक रोड से जा रही है तो किसी स्पेसिफिक फॉर्मेलिटी की नीड नहीं है, लेकिन अगर गुड्स रेल के थ्रू पोर्ट तक पहुंचाई जा रही है तो रेलवे बोर्ड से वेगन ऑब्टेन करने की नीड होती है। रेलवे यार्ड को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं: फॉरवर्डिंग नोट, शिपिंग ऑर्डर, वेगन रजिस्ट्रेशन की फी रिसिप्ट। वेगन अलॉट होने के बाद गुड्स लोड कर दी जाती है जिसके लिए रेलवे एक रेलवे रिसिप्ट इशू करता है। ये रिसिप्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट को भेज दिए जाते हैं। साथ ही प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए। पोर्ट फॉर्मेलिटीज एंड कस्टम्स क्लियरेंस। Having received the documents from the export department, the clearing and forwarding agent takes delivery of the cargo from the railway station and stores it in the warehouse. He also obtains customs clearance and permission from the port authorities to bring the cargo into the shipment shed. The clearing and forwarding agent is required to submit the following documents with the customs house for obtaining customs clearance and permission: shipping bill, contract form, letter of credit, commercial invoice, GR form, inspection certificate, AR4, AR4A form, packing list. After receiving documents from the export department, the clearing and forwarding agent presents the port trust document to the shed superintendent of the port. The dock appraiser is presented the following documents to facilitate him in physical examination of export goods: shipping bill, commercial invoice, packing list, AR4, AR4A form and gate pass, GR form, inspection certificate. The dock appraiser, after making examination, makes let export endorsement on the duplicate copy of the shipping bill and hands over it to the forwarding agent. All these documents are presented to the prevented officer who puts an endorsement let ship on the duplicate copy of the shipping bill. एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट रेलवे स्टेशन से डिलीवरी ले लेता है और उसे वेयरहाउस में स्टोर कर देता है और कस्टम्स क्लियरेंस और पोर्ट अथॉरिटीज़ से परमिशन भी ले लेता है कार्गो को शिपमेंट शेड में लाने के लिए। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं: कस्टम्स क्लियरेंस
और परमिशन के लिए शिपिंग बिल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, लेटर ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल इनवॉइस, जीआर फॉर्म, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, AR4 या AR4A फॉर्म, पैकिंग लिस्ट। एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट रिसीव करने के बाद क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट पोर्ट के शेड सुपरिटेंडेंट को डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है। डॉक अप्रेजर को शिपिंग बिल, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, AR4 या AR4A फॉर्म, GR फॉर्म, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना होता है गुड्स की फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। एग्जामिनेशन के बाद डॉक अप्रेजर लेट एक्सपोर्ट एंडोर्समेंट बना देता है डुप्लीकेट शिपिंग बिल पर और उसे फॉरवर्डिंग एजेंट को हैंडओवर कर देता है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स प्रिवेंटिव ऑफिसर को प्रेजेंट किए जाते हैं और वो लेट शिप एंडोर्समेंट दे देता है शिपिंग बिल की कॉपी पर। डिस्पैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय फॉरवर्डिंग एजेंट टू द एक्सपोर्टर। After obtaining the bill of lading from the shipping company, the clearing and forwarding agent dispatches all the documents to his या her exporter. शिपिंग कंपनी से बिल ऑफ लेडिंग ऑब्टेन करने के बाद क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर को डिस्पैच कर देता है। अब इन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है? कमर्शियल इनवॉइस, एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉपी, ड्रॉबैक कॉपी, क्लीन ऑन बोर्ड, बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, AR4, AR4A एंड गेट पास, GR form. Certificate of origin and shipment advice. On receipt of the above documents, the exporter makes an application to the Chamber of Commerce and obtains a certificate of origin in duplicate. The exporter then sends shipment advice to the importer, intimating the date of shipment of the consignment by a named vessel and its expected time of arrival at the destination port. The following documents are also sent along with the shipping advice so that the importer may start making arrangements for taking delivery of the consignments. A non-negotiable copy of the bill of lading, commercial invoice, packing list, customs invoice. इन डॉक्यूमेंट्स की रिसिप्ट के बाद एक्सपोर्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एप्लीकेशन फाइल करता है और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑब्टेन करता है। उसके बाद एक्सपोर्टर शिपमेंट एडवाइस इंपोर्टर को सेंड करता है जिसमें शिपमेंट की डेट होती है और उसका पहुंचने का एक्सपेक्टेड टाइम। साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स भी इंपोर्टर को भेज दिए जाते हैं जिससे वो डिलीवरी लेने की तैयारी कर सके। इन डॉक्यूमेंट्स में होता है नॉन नेगोशिएबल कॉपी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और कस्टम्स इनवॉइस। प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बैंक। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस the exporter presents the following documents to his bank for realization of his amount due to importer. एक्सपोर्टर इस प्रोसेस में ये डॉक्यूमेंट्स बैंक में प्रेजेंट करता है अपना अमाउंट रियलाइज कराने के लिए। कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पैकिंग लिस्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट, मैराइन इंश्योरेंस पॉलिसी, GR फॉर्म, बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक सर्टिफिकेशन, कमर्शियल इनवॉइस। क्लेमिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। On completion of the processing of an export order at the 3 levels of shipment, that is pre-shipment, shipment and post-shipment, the exporter claims for export incentives admissible to him या her. Available export incentives are excise rebate या फिर duty drawback. एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्लेम करता है। ये है एक्साइज रिबेट या ड्यूटी ड्रॉबैक। पहला एक्साइज रिबेट। आफ्टर कंप्लीटिंग द पोस्ट शिपमेंट फॉर्मेलिटीज द क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट विल फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद द मैरीटाइम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर और जुडिशनल असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज फॉर क्लेमिंग द रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी और फॉर ऑब्टेनिंग रिलीज फ्रॉम बॉन्ड एज द केस मे बी। ARE form which has been certified by the customs preventive officer, non-negotiable copy of the bill of lading and shipping bill certified by the customs preventive officer. Additional documents to be submitted for claiming for refund excise duty are application for refund in form C and pre-receipt. पोस्ट शिपमेंट फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मैरीटाइम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर और जुडिशनल असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज को एक्साइज ड्यूटी के रिफंड के लिए ये डॉक्यूमेंट्स फाइल करता है। ARE फॉर्म जो कि सर्टिफाइड हो प्रिवेंटिव ऑफिसर के द्वारा और नॉन नेगोशिएबल कॉपी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग जो कि सर्टिफाइड हो
कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर के द्वारा। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो कि चाहिए होते हैं एक्साइज के रिफंड के लिए वो है एप्लीकेशन फॉर रिफंड इन फॉर्म सी और प्री रिसिप्ट। सेकेंड इज ड्यूटी ड्रॉबैक। फॉर क्लेमिंग ड्यूटी ड्रॉबैक द एक्सपोर्टर्स एजेंट विल फाइल द customs attested copy of the drawback shipping bill along with the following documents with the drawback department of the customs house। ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करने के लिए एक्सपोर्टर का एजेंट ड्रॉबैक डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स हाउस को कस्टम्स की अटेस्टेड कॉपी इन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइल करता है। ड्रॉबैक क्लेम प्रोफोर्मा, बैंक और कस्टम्स सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कमर्शियल इनवॉइस, नॉन नेगोशिएबल कॉपी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, any other specifically prescribed document। After finding the claim to be correct, the drawback department will dispatch the check of the claim amount to the exporter. Alternatively, if the exporter so desires, this amount will be sent to the exporter's bank for being credited to his account with intimation to the exporter। अगर ड्रॉबैक डिपार्टमेंट को क्लेम सही लगता है तो वो क्लेम अमाउंट का चेक एक्सपोर्टर को भेज देता है और यदि एक्सपोर्टर चाहे तो वह अमाउंट उसके बैंक में भी आ सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।